हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की गरीबी के ऊपर। तो आज हम यूनिट 5 की बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो है यूनिट है 5th। उसमें हम आज बात करने वाले हैं एंजाइम्स की, उसकी प्रॉपर्टीज की, उसके नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम्स जो है, ये वर्ड जो है वो कॉइन किया था साइंटिस्ट विल्हेल्म फ्रेडरिच कोहने ने। और एंजाइम्स जो है वो मैक्रोमोलिकुलर बायोकैटलिस्ट होती है, जो कि जिसका काम होता है बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन रिएक्शंस को इनिशिएट करना, उन रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने का काम जो है ये एंजाइम्स करती है। तो ये जो है वो कंबाइंड अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। और जो एंजाइम्स होती है वो जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करती है, जिन मॉलिक्यूल्स के साथ में एक्ट करती है, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो जो पार्ट जो एंजाइम का होता है, जो कि अप्रोप्रिएट सब्सटेंस के साथ में फिट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो यहाँ पे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ये जो है वो एंजाइम है, तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होंगे, जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ में जुड़ेंगे, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम का वो पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ जाता है किसी भी अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जो कि यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद में है कि जो एंजाइम्स होती है वो जो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होती है उनकी रेट को जो है इंक्रीज करने का काम करती है, लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है उनको जो है उनके अंदर उसका कोई रोल जो है वो नहीं होता है। उसके बाद में कि जो एंजाइम्स होते हैं ये नेचुरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि सॉल्युबल होते हैं, कोलॉइडल होते हैं नेचर में, और इंडिपेंडेंट बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो कि लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट्स जो है उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये एंजाइम है, इसके साथ में जो सबस्ट्रेट है वो जुड़ जाते हैं उनकी एक्टिव साइट के ऊपर। उसके बाद में ये क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसके साथ जुड़ के। इसके बाद ये जो है वो प्रोडक्ट बना लेती है और जो है वो अलग हो जाती है लास्ट में एंजाइम ऐसी की ऐसी। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा कॉम्पोजिशन समझते हैं एंजाइम का। तो एंजाइम जो है वो दो तरह की होती है। पहली होती है प्रोटीनियस पार्ट, दूसरा होता है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। तो होलो एंजाइम्स ऐसी एंजाइम्स होती है जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। और जो सिंपल एंजाइम्स होती है उनमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल है पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियस। और दूसरी जो होलो एंजाइम्स होती है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, उसके अंदर आती है एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर। जो एपो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और जो कोफैक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इसके बाद जो कोफैक्टर है वो भी फर्दर दो उसमें पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो है कोएंजाइम, एक्टिवेटर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। अब कोएंजाइम भी इसके अंदर भी दो होते हैं पार्ट। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि कोवेलेंट बाइंडिंग करता है, दूसरा है को सबस्ट्रेट, वो होता है साइक्लिक रीजनरेशन, इसका रोल होता है। इसके बाद में अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें एंजाइम्स की, कि क्या क्या उसकी खासियत होती है, क्या क्या उसके अंदर जो है वो खूबियां होती हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो डायनामिक प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट्स होते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। इसके बाद में है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एंजाइम्स का वो होता है 15 kd से लेके 1000 kd तक। इसके बाद है कि ये सॉल्युबल होती है वाटर में और डाइल्यूट अल्कोहल में, लेकिन कंसंट्रेटेड जो अल्कोहल होता है उसके साथ में ये जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेती है, ये सॉल्युबल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कोलॉइडल होती है नेचर में, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये उससे बनी हुई होती है। इसके बाद में है कि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो रिक्वायर होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में बायोलॉजिकल एक्शन के लिए। इसके बाद में कि ये स्पीड अप कर देती है केमिकल रिएक्शंस को बिना खुद यूज हुए। मतलब जैसे हमने डायग्राम में भी पहले देखा था कि जो एंजाइम होती है वो जब प्रोडक्ट फॉर्म कर लेती है उसके बाद वो वापस अलग हो जाती है, मतलब यूज होने के बाद में ये जो है वो बाद में निकल जाती है, अलग हो जाती है।
इसके बाद में कि ये रीयूजेबल होती है। अब बाद में अगर वो निकल जाती है तो वो उसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द रिएक्शन वापस से हम दूसरी रिएक्शन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है कि ये जो है वो स्पेसिफिक होती है बॉन्ड्स और लिंकेज के आधार पे, यानी कि अगर हम एस्टर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइडेड जो बॉन्ड्स होते हैं तो उनके लिए अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होती है। जैसे ईस्टरेजेस जो एंजाइम होती है वो ईस्टर बॉन्ड्स के लिए काम आती है, पेप्टाइडेजेस जो है वो एक्ट करती है पेप्टाइड बॉन्ड्स पे। तो ऐसे ही जो है वो बॉन्ड्स के हिसाब से एंजाइम्स यूज़ होती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि ये डीनेचर हो जाती है हीट या अदर केमिकल्स की वजह से। डीनेचर मतलब ये डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है हीट की वजह से या फिर अदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि ये प्रोटीनस होती है नेचर में, जो कि हमने पहले भी देखा था कि ये प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स जो है उनसे बनी हुई होती है। इसके बाद में अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंजाइम का, कि नाम जो है इसका हम कैसे रखा गया था या फिर कैसे हम इसका रख सकते हैं। तो पहला है कि सबसे पहले जो एंजाइम्स डिस्कवर हुई थी उसका नेम जो है उसके सोर्सेस के आधार पे दिया था, कि कहाँ से उसको हम जो है वो मिल रही है हमें सोर्सेस के आधार पे, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो सबसे पहले जो सोर्सेस के आधार पे थी उसके अंदर हम सफिक्स जो है वो यूज़ करते थे इन। पहले तो नेम आता था एंजाइम का, उसके साथ हम सफिक्स लगाते थे लास्ट में इन। जैसे पेप्सिन है, इसके अंदर भी यहाँ पे आई और एन आ रहा है, जो कि हमें स्टमक में मिलती है। इसके बाद दूसरा जो है एंजाइम्स को नाम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट के आधार पे, कि उसके हम सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो सफिक्स हम ऐड करते थे वो था ASE सबस्ट्रेट के ऊपर। तो एग्जाम्पल है लैक्टेज एंजाइम, जो कि लैक्टोज के ऊपर जो है वो एक्ट करती है। जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट का नाम आ गया लैक्टोज, तो इसके अंदर हम ASE ऐड कर देंगे सफिक्स, तो वो एंजाइम जो है उसका नाम हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो एंजाइम है वो उसके फंक्शंस के आधार पे जो है इसका नाम दिया गया। जैसे ऑक्सीडेजेज एंजाइम्स जो है वो कैटेलाइज करती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कभी कभी कुछ एंजाइम्स जो है उन्हें हम सबस्ट्रेट और फंक्शन दोनों के आधार पे नाम देते हैं। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ऑक्साइड अल्कोहल। तो उसके बाद में है कि उसके रिएक्शंस के आधार पे एंजाइम्स जो है उसको क्लासीफाई किया गया था 6 ग्रुप में, रिएक्शंस के आधार पे उनको नाम दिया गया था। तो फर्स्ट है इसमें एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ वाटर। तो पहला है हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेसिस, एडिशन और रिमूवल के आधार पे इसके नाम। तो हाइड्रोलिसिस में एंजाइम्स आते थे ईस्ट्रेसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, न्यूक्लियसेस, डीअमाइनेसेस। और हाइड्रेसिस के अंदर जो एंजाइम्स आती है वो है फ्यूमरेज, एंडोलेज, एकोनाइटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे 2 तरह के एंजाइम्स होती है, ऑक्सीडेजेस और डीहाइड्रोजनेजेस। पहली जो है ऑक्सीडेशन जो है उसके अंदर रिएक्शन में काम आती है, दूसरी डीहाइड्रोजनेसिस जो कि डीहाइड्रोजनेशन करती है। उसके बाद में है थर्ड टाइप, वो है ट्रांसफर ऑफ अ रेडिकल। तो रेडिकल के ट्रांसफर के ऊपर जो है इतने सारे टाइप की जो है वो हम नाम दे सकते हैं एंजाइम्स को। तो पहला है कि मोनोसेक्राइड्स की जो रिएक्शन होती है उसमें ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है ट्रांसग्लाइकोसाइडेजेस। सेकेंड है ट्रांसफॉस्फोराइलेजेस और फॉस्फोम्यूटेसेस। उसके बाद में थर्ड है ट्रांसअमाइनेसेस, जो कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। फिर फोर्थ है मिथाइल ग्रुप को जो ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है वो है ट्रांसमिथाइलेसेस। उसके बाद फिफ्थ है ट्रांसएसिटाइलेसेस, जो कि एसिटाइल ग्रुप को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। तो ये सारी ट्रांसफर वाली हो गई। उसके बाद फोर्थ है कि कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ना हो या फिर तोड़ना हो, उसमें कौन सी एंजाइम यूज होती है, तो उसमें होती है डेस्मोलेजेस। उसके बाद में फिफ्थ टाइप है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनको चेंज करने के लिए कौन सी यूज़ होती है, यानी कि स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का चेंज करने के लिए कौन सी यूज़ होती है, वो है आइसोमरेजेस। ये हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोमराइजेशन, तो उसमें जो है वो क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जो एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज कर देती है उससे हम बोलते हैं आइसोमरेजेस। उसके बाद में लास्ट है कि कोई एंजाइम जो कि ज्वाइन करती है 2 मॉलिक्यूल्स को, या तो हाइड्रोलाइसिस से पायरोफॉस्फेट बॉन्ड के, यानी कि जो एटीपी होता है उसके अंदर, या फिर कोई ट्राईफॉस्फेट होता है उसमें हाइड्रोलाइसिस करके जो ज्वाइन करने का काम करती है वो होती है लाइगेजेज। तो ये जो है वो इसका नॉमेनक्लेचर था एंजाइम्स।
इसके बाद हम बात करेंगे आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को किस किस तरह से जो है वो बांटा गया था, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जनरली दो तरह की एंजाइम्स होती है। पहली तो होती है इंट्रासेलुलर, दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा मतलब हम इनसे समझ सकते हैं, नाम से समझ सकते हैं, जो कि सेल के अंदर एक्टिविटी करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर जो करती है एक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स या फिर एक्सो एंजाइम्स भी। तो इसके एग्जाम्पल है डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस, जो सेल के अंदर वर्क करती है, और ये जो एंजाइम्स होती है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सेल के बाहर जो है वो वर्क करती है। इसके बाद में 6 मेजर क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की, जिसे हम शॉर्टकट से याद रख सकते हैं, जो कि होता है ओथ लील। तो ये 6 जो है इसके ऊपर नाम जो है वो रखे गए। ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स, टी से है ट्रांसफरेसेस, एच से है हाइड्रोलेसेस, एल से है लाइजेस, आई से आइसोमरेज, और 6th है लाइगेजेस। तो एक एक करके हम देखते हैं थोड़े से शॉर्ट में एंजाइम्स की क्या क्या उसकी जो है वो फंक्शंस करती है और उसके एग्जांपल्स। तो फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स। तो इससे हम नाम से जो है वो समझ सकते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो एंजाइम्स होती है, ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांसफर करती है। उसके बाद में जो सबस्ट्रेट जो कि ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो कंपाउंड जो कि रिड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसमें एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। उसके बाद सेकंड टाइप है ट्रांसफरेसेस। अब इसमें भी हम जो है नाम से पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रांसफरेसेस एंजाइम है मतलब कुछ ट्रांसफर करती है ये। तो ये जो एंजाइम्स होती है ये ट्रांसफर करती है फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे मिथाइल ग्रुप, सल्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये सारे जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक कंपाउंड से और दूसरे कंपाउंड एक्सेप्टर तक। जैसे एग्जांपल है AX, तो ये जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये B में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इसके बाद। तो एग्जांपल है इन एंजाइम्स का वो है फॉस्फोराइलेजेस और ट्रांसमिथाइलेजेस। ये भी जो है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे नाम है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप इधर ट्रांसफर होता है तो फॉस्फोराइलेजेस, ट्रांसमिथाइल जो है इसमें मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है तो ट्रांसमिथाइलेजेस इसका नाम। उसके बाद थर्ड टाइप है वो है हाइड्रोलेसिस। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है ये हाइड्रोलाइसिस करती है कई कंपाउंड्स का। तो ये एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइटिक क्लेवेज करती है, मतलब तोड़ती है बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। जैसे CO बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड होता है, CC बॉन्ड होता है, इनको तोड़ने का काम करती है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। तो वो भी है वाटर की मदद से। तो यहाँ पे एग्जांपल है लाइपेज, कोलाइनेस्ट्रेज और पेप्सिन और यूरियज एंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है लाइसिस। तो लाइसिस से जो है वो हम समझ सकते हैं लाइसिस जो होता है उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि ये एंजाइम जो है वो तोड़ने का काम करती है रिएक्शंस में। तो ये एंजाइम जो है वो क्लेव करती है बॉन्ड को, CC बॉन्ड को, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और अदर बॉन्ड्स को बाय एलिमिनेटिंग, जिसमें डबल बॉन्ड मतलब एलिमिनेशन कर देती है। उसके बाद में डबल बॉन्ड या फिर ग्रुप्स जो है वो ऐड कर देती है डबल बॉन्ड्स में। जैसे होता है कि कोई सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया, उसके बाद ये तोड़ने के बाद में एलिमिनेट कर देती है मॉलिक्यूल्स को, वहाँ पे ये डबल बॉन्ड या फिर कोई तीसरा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कर देती है लास्ट में। इसके में एग्जांपल है एल्डोलेज, फ्यूमरेज और हिस्टिडेज। तो अब हम बात करेंगे 5th टाइप की एंजाइम, वो है आइसोमरेजेज एंजाइम। तो हमने पहले भी जो है वो एग्जांपल में देखा था कि आइसोमरेजेज से हम जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं आइसोमराइजेशन जो रिएक्शंस होती है, यानी कि ये ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि कैटलाइज करती है जो ज्योमेट्रिक और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनको जो है वो कैटलाइज करती है। तो एग्जांपल है इसका फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, रेटिनोल आइसोमरेज एंजाइम्स। उसके बाद में 6th और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है लाइगेजेस। तो ये ऐसी एंजाइम्स होती है, यानी कि हम नाम से पता लगा सकते हैं, लाइगेज मतलब ये जोड़ने का काम करती है, ज्वाइन करती है रिएक्शंस को। तो ये ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि कैटलाइज करती है सिंथेटिक रिएक्शंस को, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है उन्हें हम जोड़ते हैं टुगेदर बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइफॉस्फेट बॉन्ड इन ATP। तो ATP होता है जनरली, उसके अंदर जो डाइफॉस्फेट बॉन्ड है उसका हाइड्रोलाइसिस करके उनको ज्वाइन करने का काम करती है लाइगेज एंजाइम। एग्जांपल है इसका सक्सिनेट, थायोकाइनेज, एसिटाइल CoA, कार्बोक्सिलेज और ग्लूटामाइन सिंथेटेज।
तो ये जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन होती है एंजाइम की। सो गाइज ये थे जो है टॉपिक्स एंजाइम के। आज के टॉपिक एंजाइम्स, उसकी प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे जो है आप कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है वो वीडियोस चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताइए। एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे।